हेलो फ्रेंड्स। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। आज एक साथ कई खुशखबरियाँ आई हैं। एसटेट की डेट भी डिक्लेयर हो गई है और ये भी कंफर्म हो गया है कि आरओए की जो भर्ती है वो भी उसका भी रिजल्ट जल्द ही आएगा। और देखो, एसटेट की जो डेट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसके साथ साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए भी नोटिफिकेशन भेजा है। तो एक साथ इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मान के चलो कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा चलेगा टीचिंग लाइन के लिए वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रहता था वो भी उसी ईयर्स में होगा और उसके साथ साथ लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्ती हैं वो भी संपन्न कर ली जाएंगी। तो इसी गुड न्यूज़ के लिए हमारे जो वीडियो है उसको लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया था वेट करते हुए। और इस जो हमारी जो आप कह सकते हो आज इतनी खुश हो गए हैं कि कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। इस तरह के जो नोटिफिकेशन मिले हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो आपको शेयर करते टाइम बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ने के लिए। तो पहले इन बातों को ख़त्म करते हुए पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है और उसके बेस पर आप क्या डिसाइड कर सकते हो। तो देखो, ये नोटिफिकेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, द वाइस चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सभी यूनिवर्सिटीज़ को लिखा गया हरियाणा की, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन द स्टेट यूनिवर्सिटी। की टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही टाइप्स की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पोस्ट निकाली जाए। और इसमें देखो पूरा फुल मेंशन है हर एक चीज़ के बारे में। फॉर ग्रुप बी पोस्ट यूनिवर्सिटी विल सेंड रिक्वेजेशन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विल कंडक्ट एग्जामिनेशन और इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट। की जल्दी से ये डिक्लेयर किया जाए कि भाई कितनी पोस्ट वैकेंट हैं और उन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगी है। और उसके साथ साथ इसको स्पष्ट भी ये भी लिखा गया है इसमें कि 15 डेज के अंदर जो रिपोर्ट है, इन दिस रिगार्डिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी स्टेप विद इन 15 days फॉर अमेंडिंग रिपीलिंग ऑफ द रिक्वेस्ट स्टेटस wherever required for making provision of the recruitment of the post of state university through Haryana Public Service Commission और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है वो इन यूनिवर्सिटीज़ की, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एचएसएससी के थ्रू निकाली जाए और जल्द से जल्द 15 डेज़ के अंदर इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। और जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इन केस ओनली इंटरव्यू आर प्रपोज टू बी हेल्ड, कॉमन मार्किंग criteria for screening will be worked out by the state higher education council for all university with the approval for the government। द इंटरव्यू जो होगा वो 20% की जो वेटेज है वो मिलेगी एंड 88% मार्क्स विल बी रिजर्व फॉर मार्क ऑब्टेन इन एकेडमिक एंड रिसर्च। द सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ वाइस चांसलर एज चेयरपर्सन, 2 academic expert in concerned field to be nominated by Haryana Public Service Commission, 1 academic expert to be nominated by हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसलिंग, और एक जो एक्सपर्ट होगा, 2 एक्सपर्ट नॉमिनेटेड किए जाएंगे, एक चांसलर होगा और एक हरियाणा एजुकेशन काउंसलिंग की तरफ से होगा। द सिलेक्शन कमेटी विल प्रोवाइड 2 names in order of merit for appointment to the vice chancellor। द सिलेक्शन कमेटी विल प्रोवाइड 2 names in order to merit फॉर अपॉइंटमेंट टू वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर का सिलेक्शन के लिए ये बात कही गई है। और उन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो है बताया गया है कि क्या क्या होगा उसमें। जो 12% का इंटरव्यू बेस होगा और 88% आपका एकेडमिक और रिसर्च बेस पर आपके जो मार्क्स हैं वो मेंशन किए जाएंगे। तो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए बात कही गई है कि दोनों के जल्द से जल्द क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए और 15 डेज़ के अंदर इसमें एक्शन लेने की बात कही गई है। तो देखो, एक तो हमारी एस्टेट की डेट आ गई है, एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक्शन उठाया है
यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके साथ साथ एस्टेट की डेट डिक्लेयर होने के साथ साथ ये चांस भी बढ़ गए हैं कि लेक्चरर की जो कि रुकी हुई थी टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम वो भी जल्द ही होंगे। और उसके साथ साथ जो आरोही हैं उसका भी आज थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ मिली है कि भाई हाँ रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो एक साथ कई गुड न्यूज़ हमें मिली है और बहुत टाइम पीरियड के बाद ऐसी कोई न्यूज़ मिली है जिससे कि दिल खुश हो गया है। तो आप भी सभी इसी खुशी मन से हमारे इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो बैठे हुए थे अपनी बुकों को बंद करके उनको खोले और अपनी तैयारी जो है पूरे ज़ोरों शोरों से करें, ताकि बाद में उनको ये ना कहना पड़े कि भाई टाइम बहुत ही कम मिला है। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम अपने आप सभी का थैंक यू धन्यवाद करते हैं कि भाई आपने हमारा बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी वीडियोस को उम्मीद से ज़्यादा आपका साथ मिला है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच।